तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम किस विषय में बात करना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। तो चलते हैं वोडाफोन आइडिया के विषय में बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया करीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा ही लगभग जून के 18 तारीख से लेके अभी तक के उसने इन्वेस्टर को दे दिया है 50% का डाउनफॉल। जब मैं ये देख रहा था तो उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ रहा था, ये इतना नीचे क्यों आ गया। 50%, एक महीना नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीने में क्या हो गया ऐसा कि 50% डाउन कर दिया। जब मैं इस विषय में देखा तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया, तो मैं सोचा हम मेरे जो व्यूवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनकी थोड़ी सी मैं मदद कर दूं, तो मैं मदद करने के लिए पहले मैं ये देखा कि कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या। तो मैं जब देखा तो एनडीटीवी का एक न्यूज़ देख लिया मैंने। वोडाफोन बेस्ट आइडिया वी प्लानिंग बैंक सेज बाय दीपक सेनवान। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। दीपक जी बोल रहे हैं कि प्लानिंग कर लो बैंक करने का। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा ये तो गलत हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में न्यूज़ ऑफिशियली बता दिया जा रहा है बैंक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है तो उनको तो दिक्कत आ जाएगा। तो उनको कैसे सचेत किया जाए, तो इस विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी सपोज अगर यहाँ से आपको एक छोटा बुल रन मिले, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अगर एक छोटा बुल रन मिले तो आप, मैं बोलूँ एग्जिट मार दीजिए। जो भी लॉस है वो आप दूसरे के पे कमा लेंगे, आपके कैपिटल वाइप होने से बच जाएगी। बिकॉज मैं स्क्रीनर पे जब जा रहा था तो कंपनी का मार्केट वैल्यू है 71,300 CR के आसपास। गुड, नॉट बैड। लेकिन बट ये चीज बहुत गलत हो गई। बुक वैल्यू -20 रुपीज में, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू माइनस में है। कंपनी के पास डेप्थ कितना है देख लीजिए, जितना उसका मार्केट कैप नहीं है उससे तो 3 गुना तो डेप्थ है उसके पास, और रिजर्व भी माइनस में है। ओके, पब्लिक के पास है 20% माल। अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैं कैलसी करके आपको बता देता हूँ, मैं उधर कैलसी नहीं कर सकता, मैं बता देता हूँ आपको। 20% माल है, 14,300 करोड़ के आसपास तो पब्लिक के पास माल है। 14,300 करोड़। और टोटल इन्वेस्टर कितने फंसे हुए, स्किनर सब दिखा देता है। टोटल इन्वेस्टर फंसे हुए लगभग 50 लाख इन्वेस्टर के पास माल है। तो मैं सोच के ही थोड़ा सा घबरा जा रहा हूँ कि मेरे जो 50 लाख इन्वेस्टर है, जो मेरे भाई बहनों हैं, उन पे क्या बीतती रहेगी, कोई तो कितने रुपए में, 100 रुपए में माल खरीदा रहेगा, किसी ने 20 रुपए में खरीदा रहेगा, किसी ने फलाना ढक्कलमा। आप सोचेंगे गवर्नमेंट हेल्प करेगी। गवर्नमेंट जब हेल्प करना चाहेगी तो माल क्यों बेची खुद का। ये देखो ना, मार्च में दिसंबर से लेके मार्च में हल्का सा माल बेची, फिर माल बेच रही है, फिर माल बेच रही है। ओके, डीआई देखिए माल बेचे जा रही है, फिर से माल बेची। एफआई भी माल बेचे जा रहा है, उनको प्रॉफिट कवर करना है। ये खुद प्रमोटर भी माल बेच रहे और चिपका रहे रिटेलर के ऊपर। तो मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि एफआई के पास 13% माल है, 9,200 करोड़ एफआई के पास माल है। तो माल किस पे बेचेगा, किसको बेचेगा, प्रमोटर खरीदने के लायक नहीं। ओके, डीआई 7% माल है, 5,000 करोड़। इसके पास 5,000 करोड़ और इसके पास 9,000, 5,000 और 9,000, 14,000 का माल तो इनके पास है।
तो 14,000 माल किसको टिकाएंगे? पब्लिक लोग पे। कैसे टिका सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, कैसे टिकाएंगे? आपको एक छोटा सा बुल रन दिखा के, आपको एक छोटा सा बुल रन दिखाएंगे, हो सकता है इधर चले जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट पे ही है। एक बुल रन दिखाएंगे तो आप माल पिक करोगे और माल बेचने वाला ये एफ आई और डी आई। तो इन शॉर्ट में आपको यही सिखा रहा हूं कि कोशिश करो खुद का माल बेचने के लिए पिक मत करना, पिक मत करना। क्योंकि आप चाहिए तो ये वेबसाइट का आप जाके चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। और ये पूरा पढ़ लीजिए, पूरा स्टेक 33% है इनके पास, 37% है। तो इन लोग सब ड्रॉप आउट करेंगे और प्लानिंग कर रहे हैं बैंकक्रप्ट की। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए नाम पढ़ लीजिए, दीपक जी, मैं लिंक भेज दूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट से सॉरी दिस कमिंग आफ्टर कंपनी बिगेस्ट वर्स्ट फेयर इन सुप्रीम कोर्ट। जो भी आप समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कंपनी पूरी बर्बाद है सर। जो मेरा एजुकेशन कहता है, लेना ना लेना मैं नहीं कह सकता, बेचना मैं नहीं कह सकता, मैं आपको खाली एक राह दिखा रहा हूँ कि गलत हो सकता है सही हो सकता है, वो आपको विचार करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। थैंक यू वेरी मच।